रिस्पेक्टिव वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को खा रहे हैं। मुझे शायद आपके माध्यम से उनके लिए इशारा करना ही काफ़ी है। मुझे पहले भी जो हमारे पुराने डीसी साहब थे उनके साथ बहुत कंप्लेंट्स रही हैं और उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन जो अभी हमारे रिसेंटली जो वहाँ पर पोस्टेड हुए हैं विकास जी, मेरी परसों ही 7:30 बजे उनके साथ टेलीफोनिक बात हुई है और उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें आने वाले टाइम में जो है भद्रवाह से ऐसी शिकायतें, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी शिकायतें हमें, कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना फुल सपोर्ट वो पब्लिक को करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपने ग्रीवेंसेस लेकर उनके टेबल तक जाना पड़ेगा, तब जाके जो है हमें हर लेवल पे जो डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। सीईओ भद्रवाह राजेंद्र जी के साथ जो है वो मीटिंग हुआ है और उन्होंने मुझे पूरा ये भरोसा दिलवाया है कि रजत, हम आने वाले टाइम में जो है भद्रवाह के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जो भद्रवाह के अंदर 12 महीने जो है टूरिस्ट रहेगा। जैसे रोड जो थी वो सफ़र कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उन्होंने उसको बिज़नेस हब बना के रखा था और मैं यहाँ पर नाम मेंशन करना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन उन्होंने उस रोड को जो है वो बिज़नेस हब बना के रखा था। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमने बहुत उम्मीदों से और बहुत मतलब अपना समझ कर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि हमें जो है वो जल्द से जल्द इस रोड पर जो है हमें जो है ब्लैक टॉपिंग देखने को मिले, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मुझे एंड ऑफ द डे जो है वो पीएमजीएसवाई के अगेंस्ट जो है वो आरटीआई लगाना पड़ा और आज की डेट में हमारी जो रोड है उस पर प्रॉपर तरीके से मेटलिंग हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं भद्रवाह के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे एडीसी साहब हैं राकेश जी, वो बहुत सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल हैं। उनका प्रॉपर सहयोग करें, उनके साथ अपने ग्रीवेंसेस शेयर करें और वो सोशल एक्टिविस्ट रजित कोतवाल जी हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं। रजित जी, आपका अभी रिसेंटली टूर भद्रवाह लगा था, आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखते हैं कि वो लोगों के हेल्पिंग है या लोगों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है? सबसे पहले शुभम जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे कुछ ऐसे व्यूज़ हैं जो हम वहाँ की पब्लिक को जो वो सजेशन जो है वो देना चाहते हैं। तो आज मुझे लगता है कि हम आपके माध्यम से वहाँ के लोगों को ये ज़रूर उन तक जो ये मैसेज जो है वो हम पहुंचाएंगे। रही बात, आपने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वहाँ पर किस नज़रिए से देखते हैं, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो तहसील भद्रवाह के अंदर बैठी है रिस्पेक्टिव चेयर्स पर, वो बहुत यंग और बहुत डायनेमिक और बहुत ऑनेस्ट लोग वो हमारे जो हैं वो भद्रवाह की चेयर्स पर बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की पब्लिक और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट हमें बहुत ये ज़रूरी है कि उनके साथ हम वीकली बेसिस पर जो है वो हम मीटिंग्स करें, वीकली बेसिस पे हम उनके साथ अपने ग्रीवेंसेस जो है वो शेयर करें, ताकि उनके लिए भी जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो ईजी हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना फुल सपोर्ट वो पब्लिक को करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपने ग्रीवेंसेस लेकर उनके टेबल तक जाना पड़ेगा, तब जाके जो है हमें हर लेवल पे जो डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप हमेशा टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो आपकी सीईओ साहब खजूरिया जी से भी बात हुई थी, तो आप कुछ उस पर नज़र डालना चाहेंगे हमारे साथ कि क्या बात हुई थी? बिल्कुल, टूरिज़्म जो है हमारे भद्रवाह का एक बर्निंग इशू भी रहा है और बर्निंग अभी भी अभी भी वो बर्निंग इशू है हमारे भद्रवाह का, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो टूरिस्ट जो है वो हमारे भद्रवाह की तरफ जो है आने वाला है। तो अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले ही मेरी सीईओ भद्रवाह राजेंद्र जी के साथ जो है वो मीटिंग हुआ है और उन्होंने मुझे पूरा ये भरोसा दिलवाया है कि रजत, हम आने वाले टाइम में जो है भद्रवाह के अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जो भद्रवाह के अंदर 12 महीने जो है टूरिस्ट रहेगा। जैसे मैं राफ्टिंग की बात करूं, जैसे मैं रॉक क्लाइंबिंग की बात करूं, जैसे मैं अपना फूड फेस्टिवल की बात करूं। अगर स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हमारे भद्रवाह के अंदर जो है सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वहाँ के यंग यूथ को जो है वो रोज़गार जो है वो मिलेगा। वहाँ के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, तो कुछ हद तक जो है भद्रवाह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमें दूर देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो फ्रेंडली चलना होगा, ताकि हमें हर लेवल पर जो डेवलपमेंट देखने को मिले। रिसेंटली मलानी मंथला की रोड का भी काम हमने सुना है कि चल पड़ा है, तो रजित जी, आपका तो हमें पता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डाले थे, तो आपसे पूछना चाहते हैं कि उसमें आपकी लोगों ने कितना सहयोग किया?
देखिए शुभम जी, जैसे आपने कहा आपके बहुत एफ़र्ट्स रहे हैं, ठीक है, मेरे एफ़र्ट्स रहे हैं जहाँ तक मुझसे हो सकता था। लेकिन मुझे वहाँ के पब्लिक और वहाँ के कुछ रिस्पेक्टिव जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वहाँ के जो हमारे रिस्पेक्टिव जो हमारे एडजॉइनिंग एरिया से लोग हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, वहाँ के सरपंचेस का भी हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है। और आज हमें अपने मलानी मंतला रोड पे जो है बहुत एक अच्छी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, जो पिछले 25 साल से हमारी मलानी मंतला की रोड जो थी वो सफ़र कर रही थी। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, उन्होंने उसको बिज़नेस हब बना के रखा था। और मैं यहाँ पर नाम मेंशन करना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन उन्होंने उस रोड को जो है वो बिज़नेस हब बना के रखा था। हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि हमने बहुत उम्मीदों से और बहुत मतलब अपना समझकर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ताकि हमें जो है वो जल्द से जल्द इस रोड पे जो है हमें जो है ब्लैक टॉपिंग देखने को मिले, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मुझे एंड ऑफ द डे जो है वो पीएमजीएसवाई के अगेंस्ट जो है वो आरटीआई लगाना पड़ा। और आज की डेट में हमारी जो रोड है उस पर प्रॉपर तरीके से मेटलिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो है उस पर आपको ब्लैक टॉपिंग भी देखने को मिलेगी। तो रजित जी, फर्दर हमने सुना था कि आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के चीफ के पास भी गए थे, तो आप बताएंगे कि आपने वहाँ पे क्या बात की? देखिए शुभम जी, जब भी मैं वीकली बेसिस पर भद्रवाह जाता हूं तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि मैं हर एक चीफ से मिलूं, हर एक एक्शन से मिलूं, हर एक एई से मिलूं, जहां तक मेरा अपना एफर्ट रहता है। और अभी तक मैंने उन जितने भी, चाहे मैं एडीसी साहब की बात करूं, और आपके माध्यम से मैं भद्रवाह के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे एडीसी साहब हैं राकेश जी, वो बहुत सपोर्टिव और बहुत हेल्पफुल हैं। उनका प्रॉपर सहयोग करें, उनके साथ अपने ग्रीवेंसेस शेयर करें और वो आपके ग्रीवेंसेस सॉल्व करने में कभी भी दूर नहीं हटेंगे। अच्छा, रही बात रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के एईज और जेईज की, उनका भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट रहा है। हमारे एरिया के अंदर, हमारे मलानी मंतला के अंदर जो है पिछले कुछ सालों से जो हैं वो पोल्स अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले रिस्पेक्टिव मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है एक एप्लीकेशन मार्क करा था और उनके टीओ ने भद्रवाह एक्शन को वो एप्लीकेशन मार्क किया है और वो किसी स्कीम्स के अंदर हमारे मलानी मंतला के पोल्स को डाला गया है, जहाँ पे मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन पोल्स की बात करी है। तो आपको बहुत जल्दी जो है वहाँ भी काम जो है देखने को मिलेगा। आपको जो जितने भी वुडन पोल्स हैं वो इलेक्ट्रिक, वो आपके आयरन पोल्स में आपको देखने को मिलेगा। रही बात वहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पर भी मतलब उनका बहुत कम हमें जो है वहाँ पे उनकी मूवमेंट थी। लेकिन जब मेरे तक वो ग्रीवेंसेस पहुँचे, और मैं आपके माध्यम से पीएचई डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है इनिशिएटिव लिया, और उनके भी यहाँ से मैंने टेक्निकल जो उनके ऑफिसर हैं यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने उनको वो मार्क करा और आज की डेट पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी किसी को हैंड ओवर हो गया है। तो कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर मलानी मंतला के अंदर आपको जो है पीएचई डिपार्टमेंट का काम और पीएचई लेवल पर भी आपको काम जो देखने को मिलेगा। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो हमारे भद्रवाह के अंदर जो है उसको हमारे जितने हमारा जो पूरा तहसील भद्रवाह है, मैक्सिमम रिस्पेक्टिव जितने भी हमारे डीसीज हैं, डिफकॉम जी हैं, उनका वहाँ पे प्रॉपर जो है वो दौरा वो कर रहे हैं, प्रॉपर वो रिव्यू ले रहे हैं। तो हमें बहुत जल्दी जो है भद्रवाह के अंदर जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एक आखिरी सवाल रजित जी आपसे मैं करना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लोगों के लिए, जो अपने भद्रवाह के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करती है? देखिए शुभम जी, आपने ये जो सवाल पूछा है ये बड़ा इमोशनल है। मैं आपको अगर सच बताऊं, जब भी मैं कभी रात के समय जब सोता हूं तो मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर कुछ ऐसे रिस्पेक्टिव वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को खा रहे हैं। मुझे शायद आपके माध्यम से उनके लिए इशारा करना ही काफ़ी है। मुझे पहले भी जो हमारे पुराने डीसी साहब थे उनके साथ बहुत कंप्लेंट्स रही हैं और उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन जो अभी हमारे रिसेंटली जो वहाँ पर पोस्टेड हुए हैं विकास जी, मेरी परसों ही 7:30 बजे उनके साथ टेलीफोनिक बात हुई है और उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें आने वाले टाइम में जो है भद्रवाह से ऐसी शिकायतें, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसी शिकायतें हमें जो है सुनने को नहीं मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।